मुल्ला नसीरुद्दीन का एक प्रिय गधा था जिसे वह बड़े प्यार से पालते थे। यह गधा उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा था। वह उसी पर बैठकर बाजार जाते, उसी से पानी भरवाते और गांव के छोटे छोटे काम भी उसी से करवाते। लेकिन इस गधे की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह बिल्कुल भी आवाज नहीं करता था और अक्सर अपनी ही धुन में खोया रहता था। मुल्ला इसे मजाक में फकीर गधा कहते थे। एक दिन सुबह जब मुल्ला अपने आंगन में आए तो देखा कि उनका गधा वहां नहीं था। वह चौंक गए। गधा कहीं दिख नहीं रहा था। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन वह गायब था। गांव वालों को भी यह बात अजीब लगी, क्योंकि गधा कभी बिना किसी कारण घर से बाहर नहीं जाता था। गांव के कुछ लोग मुल्ला के पास आए और बोले, मुल्ला, तुम्हारा गधा कहाँ गया? मुल्ला ने कंधे उचकाए और बोले, अल्लाह जाने, शायद किसी जरूरी काम से गया होगा। गांव वाले हंस पड़े, लेकिन फिर भी उन्हें समझ नहीं आया कि गधा अचानक कहाँ चला गया। अब हर कोई इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। गांव के कुछ लोग अलग अलग दिशाओं में गधे को खोजने निकल पड़े। किसी ने कहा, शायद कोई चोर उठा ले गया हो। दूसरे ने कहा, हो सकता है वह जंगल की ओर चला गया हो। लेकिन किसी को भी गधे का कोई सुराग नहीं मिला। सब वापस आकर मुल्ला के पास पहुंचे और बोले, मुल्ला, तुम्हारा गधा तो कहीं भी नहीं दिख रहा। आखिर वह गया कहाँ? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, देखो भाई, बात सीधी सी है। जब तक मैं इस गधे पर सवारी करता था, यह मेरे आदेशों का पालन करता था। लेकिन जैसे ही इसने देखा कि दुनिया में लोग बिना सोचे समझे एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, इसे भी लगने लगा कि यही करने में भलाई है। इसीलिए यह भी भाग गया। गांव वाले पहले तो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन फिर सब ठहाके मारकर हंस पड़े। एक आदमी बोला, मतलब? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब ये कि इस गधे ने देखा कि दुनिया में कोई भी अपनी मर्जी से नहीं चलता। सब एक दूसरे को देख देख कर भागते रहते हैं। कोई पैसा कमाने के पीछे भाग रहा है, कोई नाम कमाने के पीछे, कोई ऊंचे ओहदे के पीछे, कोई झूठी शोहरत के पीछे। इसने सोचा कि अगर यही दुनिया की सच्चाई है तो इसे भी भाग जाना चाहिए। मुल्ला की बात सुनकर सभी सोच में पड़ गए। वे समझ गए कि मुल्ला ने गधे के बहाने एक गहरी सीख दी है। वे अक्सर भागदौड़ में उलझे रहते थे, बिना यह सोचे कि उनका असली मकसद क्या है। आज उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ भागने का नाम नहीं है, बल्कि सही दिशा में चलने का नाम है। गांव के बुजुर्ग ने कहा, मुल्ला, तुम सच कहते हो। हम सब बस भाग रहे हैं, लेकिन क्यों, यह खुद हमें भी नहीं पता। तभी गांव के कोने से एक परिचित आवाज आई, ढेंचू, ढेंचू। सभी ने देखा कि मुल्ला का गधा वापस आ रहा था। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, देखा, इसने भी सोच लिया कि बिना वजह भागना बेवकूफी है। गधा धीरे धीरे चलकर मुल्ला के पास आया और उनके पास खड़ा हो गया। मुल्ला ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और बोले, शाबाश मेरे दोस्त, तूने हम सबसे पहले सीख ली। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी में भागने से पहले यह सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। सिर्फ भीड़ देखकर भागना समझदारी नहीं है, बल्कि सोच समझकर सही दिशा में बढ़ना ही असली सफलता है। कहानी 2। मुल्ला नसीरुद्दीन जब बूढ़े हो गए तो उनके दोस्त और रिश्तेदार उनकी संपत्ति को लेकर चिंतित हो गए। सबको उम्मीद थी कि मुल्ला अपनी जमीन जायदाद और पैसे किसी खास को देंगे। आखिरकार जब मुल्ला की तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्होंने अपने करीबियों को बुलाकर कहा,
मैं अपनी वसीयत सबके सामने सुनाना चाहता हूँ। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। मुल्ला ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे पास 3 सबसे कीमती चीजें हैं। एक मेरा घर, दूसरा मेरा गधा और तीसरा मेरी प्रसिद्धि। रिश्तेदारों की आंखें चमक उठीं। सबको लगा कि अब मुल्ला अपनी संपत्ति का सही बंटवारा करेंगे। मुल्ला ने आगे कहा, मेरा घर मैं उस व्यक्ति को देना चाहता हूं जिसने मेरे जीवन में सबसे अधिक मदद की हो। सबने सोचा कि यह कोई करीबी रिश्तेदार होगा, लेकिन मुल्ला ने आगे कहा, और मेरा गधा मैं उसे दूंगा जिसने मेरे जीवन में सबसे अधिक मेहनत की हो। लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई। अब तीसरे हिस्से की बारी थी। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, और मेरी प्रसिद्धि यानी मेरा नाम, यह मैं पूरे गांव को देता हूं, क्योंकि तुम सब मुझे जानते हो, मेरे किस्से सुनते हो और मेरी कहानियां आगे भी सुनाते रहोगे। लोग अचंभित रह गए और सोचने लगे कि यह कैसा बंटवारा है। तभी एक व्यक्ति ने हिम्मत करके पूछा, तो मुल्ला, तुम्हारा घर और गधा किसे मिलेगा? मुल्ला हंसते हुए बोले, मेरा घर मेरे सबसे बड़े कर्जदार को दो, ताकि वह मेरे मरने के बाद भी मेरे बारे में सोचता रहे। और मेरा गधा उसी को दो जो यह सोचकर आया था कि मैं उसे अमीर बना दूंगा। यह सुनकर सब लोग हक्के बक्के रह गए और मुल्ला ने ठहाका लगाकर कहा, अब सब समझ गए ना कि असली दौलत क्या होती है। पूरा गांव हंसने लगा और मुल्ला की यह अजबगजब वसीयत गांव में हमेशा के लिए मशहूर हो गई। कहानी 3। एक दिन गांव के कुछ बुद्धिजीवी लोग मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आए। उनमें से एक ने सवाल किया, मुल्ला, क्या तुम सच में मानते हो कि ईश्वर का अस्तित्व है? मुल्ला थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, अवश्य। लेकिन बताओ, तुम कैसे यह साबित करोगे कि वह नहीं है? वह व्यक्ति बोला, हम तर्क के आधार पर सोचते हैं। जब तक हम किसी चीज को देख या छू नहीं सकते, तब तक उसे सच नहीं मान सकते। तुम ईश्वर को दिखा सकते हो? मुल्ला ने तुरंत जेब से एक सिक्का निकाला और भीड़ में उछाल दिया। सिक्का जमीन पर गिरते ही सब उसे लेने के लिए दौड़ पड़े। फिर मुल्ला ने कहा, लो, मैंने तुम्हें दिखा दिया कि लालच सच में होता है, लेकिन क्या किसी ने उसे देखा? सब चुप हो गए। फिर मुल्ला ने हवा में हाथ हिलाते हुए पूछा, क्या तुम इस हवा को देख सकते हो? सबने सिर हिलाया, नहीं। मुल्ला हंसते हुए बोले, तो फिर यह कैसे मान लेते हो कि हवा सच में है? भीड़ में खड़े एक और व्यक्ति ने कहा, पर हम हवा को महसूस कर सकते हैं। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। और जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, वे भी उसे अपने दिल में महसूस कर सकते हैं। यह सुनकर सब हक्के बक्के रह गए और मुल्ला की हाजिर जवाबी पर मुस्कुरा उठे। कहानी 4। एक दिन गांव के 2 आदमी, करीम और फरीद, दौड़ते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन के दरवाजे पर पहुंचे। मुल्ला, मुल्ला, हमारा फैसला कर दो। मुल्ला ने आलस्य से आंखें खोलीं और बोले, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मामला क्या है? करीम गुस्से से बोला, मुल्ला, यह मेरा पड़ोसी है, लेकिन इसने मेरी भैंस चुरा ली है। फरीद चिल्लाया, झूठ! यह मेरी भैंस है। यह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सबको पता था कि जब भी मुल्ला किसी झगड़े का फैसला करते हैं, तो मामला मजेदार जरूर होता है। मुल्ला ने ठंडी सांस ली और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोले, तो भैंस दोनों की हो सकती है, लेकिन सच सिर्फ एक होगा। उन्होंने दोनों को ध्यान से देखा और कहा, ठीक है। अगर यह भैंस करीम की है, तो वह उसे आवाज देगा और भैंस को उसके पास आना चाहिए। लेकिन अगर यह फरीद की है, तो वह इसे बुलाएगा और भैंस उसके पास जाएगी।
जो भी सही होगा भैंस उसी के पास जाएगी। गांव वाले बोले, वाह क्या बढ़िया तरीका है। पहले करीम ने प्यार से आवाज लगाई, आ मेरी प्यारी भैंस, मैं तुझे रोज हरी घास खिलाता था। भैंस ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर फरीद ने जोर से पुकारा, आ मेरी भैंस, मैं तुझे नदी में नहलाता था। भैंस फिर भी नहीं हिली। अब दोनों परेशान हो गए। मुल्ला ने सिर हिलाया और बोले, अरे यह कैसी भैंस है जो अपने मालिक को पहचानती ही नहीं। गांव वाले भी चकित थे। अब मुल्ला उठे, उन्होंने अपने गलीचे के नीचे से एक लंबी छड़ी निकाली और भैंस के पास जाकर धीरे धीरे उसकी पीठ पर थपथपाने लगे। चल बता भैंस, तेरा मालिक कौन है? भैंस ने भा भा की आवाज निकाली और धीरे धीरे फरीद की ओर बढ़ने लगी। गांव वाले बोले, अरे तो भैंस फरीद की है। लेकिन तभी मुल्ला मुस्कुराए और बोले, रुको, यह तो अभी शुरुआत है। फिर उन्होंने फरीद से पूछा, जब मैंने भैंस को छड़ी से थपथपाया तो तुझे कैसा लगा? फरीद ने बेख्याली में जवाब दिया, बहुत बुरा लगा मुल्ला। यह मेरी भैंस है और इसे मारते देख मेरा दिल दुख गया। मुल्ला ने करीम की ओर देखा और पूछा, और तुझे कैसा लगा? करीम कंधे उचकाकर बोला, मुझे क्या, यह भैंस मेरी थोड़ी है। अब पूरा गांव ठहाके मारकर हंसने लगा। मुल्ला बोले, देखा, असली मालिक वही होता है जिसे अपने जानवर का दर्द महसूस हो। फैसला हो चुका है, भैंस फरीद की है। करीम चुपचाप सिर झुकाकर चला गया और फरीद ने खुशी खुशी अपनी भैंस को गले लगा लिया। गांव वाले तालियां बजाने लगे और बोले, वाह मुल्ला, तुम्हारे जैसा न्याय कोई नहीं कर सकता। सीख, असली मालिक वह नहीं होता जो दावा करे, बल्कि वह होता है जिसे खोने का दर्द महसूस हो। कहानी 5। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के पड़ोसी ने गुस्से में दरवाजा खटखटाया। मुल्ला, ये क्या तरीका है? तुम्हारा पेड़ मेरी छत पर झुक रहा है और पत्ते मेरे आंगन में गिर रहे हैं। यह बहुत परेशान करने वाली बात है। मुल्ला ने दरवाजा खोला, मुस्कुराते हुए बोले, ओह अच्छा, लेकिन इसमें मेरा क्या दोष? पड़ोसी भड़क उठा, कैसे नहीं? पेड़ तुम्हारा है। मुल्ला ने सिर हिलाया, हाँ पेड़ मेरा है, लेकिन पत्ते तो हवा उड़ा रही है। अगर तुम्हें शिकायत करनी है तो हवा से करो। पड़ोसी झुंझलाया, अरे पेड़ तुम्हारे आंगन में है और उसकी शाखाएं मेरी छत पर आ रही हैं। यह तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुल्ला सोच में पड़ गए, फिर बोले, देखो भाई, तुमने मेरे पेड़ की पत्तियां ले लीं, मेरी हवा का इस्तेमाल कर लिया और अब मुझसे ही लड़ने आ गए। यह तो अन्याय है। पड़ोसी चकरा गया और बोला, ये कैसी अजीब दलील है? पेड़ तो तुम्हारा है। मुल्ला मुस्कुराते हुए बोले, तो क्या हुआ? अगर तुम्हारी छत मेरे पेड़ के नीचे आ जाए तो दोष किसका? पड़ोसी सिर पकड़कर बैठ गया और आसपास के लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कहानी 6। गांव के बाजार में एक दिन लोगों ने देखा कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक छोटी सी दुकान खोल ली है। दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, यहाँ पर बेकार चीजें भी कीमती बिकती हैं। लोग हैरान रह गए, बेकार चीजें भी बिकती हैं? यह कैसा मजाक है? गांव के एक आदमी ने हिम्मत करके पूछा, मुल्ला, यह तुम क्या कर रहे हो? कौन बेकार चीजें खरीदेगा? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, सिर्फ समझदार लोग ही इस दुकान की असली कीमत समझ सकते हैं। अब लोगों की जिज्ञासा और बढ़ गई। पहला ग्राहक आया। वह एक पुराना जूता लेकर आया और बोला, मुल्ला, यह जूता फट चुका है।
अब इसका कोई काम नहीं। तुम इसे खरीदोगे? मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से जूते को देखा और बोले, हम्मा, यह बहुत कीमती चीज है। मैं इसे 5 अशर्फियों में खरीद सकता हूं। गांव वाले चौंक गए। अरे, यह तो पुराना और टूटा हुआ जूता है और मुल्ला इसे 5 अशर्फियों में खरीद रहा है। ग्राहक खुशी खुशी जूता बेचकर चला गया। अब गांव के दूसरे लोग भी टूटे फूटे सामान लेकर आने लगे। कोई पुराना मिट्टी का घड़ा लेकर आया, कोई घिसी हुई रस्सी, तो कोई टूटी हुई टोपी। और मजे की बात यह थी कि मुल्ला हर चीज को ऊंचे दाम पर खरीद रहे थे। अब तो पूरा गांव इस अनोखी दुकान के बारे में बात करने लगा। मुल्ला ने यह दुकान क्यों खोली है? अगर वे सिर्फ बेकार चीजें खरीदेंगे तो कमाएंगे क्या? एक हफ्ते बाद जब पूरा गांव यह देखने आया कि मुल्ला ने बेकार चीजों का क्या किया, तो वे हैरान रह गए। मुल्ला ने अपनी दुकान के बाहर एक और बोर्ड लगा दिया था, पुरानी चीजें महंगे दामों में बिकती हैं। अब वही लोग जिन्होंने अपने पुराने सामान बेचे थे, उन्हें ऊंची कीमत पर वापस खरीद रहे थे। एक आदमी चिल्लाया, मुल्ला, यह तो हमारा ही बेकार सामान है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन जब मैंने इसे खरीदा था तब यह बेकार था। अब यह ऐतिहासिक वस्तु बन चुकी है। और जो चीज इतिहास से जुड़ी हो उसकी कीमत हमेशा बढ़ जाती है। गांव वाले पहले हक्के बक्के रह गए, फिर जोर से हंस पड़े। वाह मुल्ला, तुमसे बड़ा व्यापारी कोई नहीं। सीख, व्यापार में असली हुनर चीजों को बेचना नहीं बल्कि उनकी कीमत बढ़ाना है। कहानी 7। गांव के चौक पर बड़ी भीड़ जमा थी। 2 आदमी आपस में जोर जोर से झगड़ रहे थे। एक का नाम था अहमद और दूसरे का रऊफ। दोनों एक मिट्टी के घड़े को पकड़कर खींच रहे थे और चिल्ला रहे थे, अहमद, यह घड़ा मेरा है। मैंने इसे कल खरीदा था। रऊफ, झूठ बोल रहे हो। यह घड़ा मेरा है। यह सालों से मेरे घर में था। लोगों ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन कोई भी यह तय नहीं कर पा रहा था कि सही कौन है। तभी किसी ने कहा, चलो मुल्ला नसीरुद्दीन के पास चलते हैं। वे जरूर कोई हल निकालेंगे। मुल्ला अपने घर के बाहर बैठे हुक्का पी रहे थे। जब लोगों ने सारा किस्सा सुनाया तो उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और गंभीरता से बोले, यह बहुत ही पेचीदा मामला है। इसे हल करने के लिए हमें घड़े से ही पूछना पड़ेगा। घड़े से पूछेंगे? लोग चौंक गए। बिल्कुल। मुल्ला बोले, अब बताओ घड़ा किसका है? अहमद और रऊफ एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर अहमद बोला, मुल्ला जी, यह घड़ा बोल तो नहीं सकता। मुल्ला मुस्कुराए, अगर घड़ा बोल नहीं सकता तो फिर इसका न्याय भी आसान नहीं है। लेकिन मैं इसका हल निकाल सकता हूं। फिर मुल्ला ने कुछ सोचा और बोले, इसका फैसला एक परीक्षा से होगा। मुल्ला ने 2 सेवकों को बुलाया और कहा, इस घड़े को नदी में फेंक दो। यह सुनते ही अहमद घबरा गया, नहीं नहीं, इस घड़े को मत फेंको, यह बहुत कीमती है। लेकिन रऊफ चुप रहा। मुल्ला ने अहमद की तरफ देखा और बोले, तुम इतना डर क्यों रहे हो? क्या घड़ा पानी में गल जाएगा? अहमद ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं नहीं, वह मिट्टी का बना है। पर क्या? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए पूछा। अहमद ने हकलाते हुए कहा, उसमें सोने के सिक्के छुपे हैं। गांव के लोग चौंक गए। मुल्ला ने ठहाका लगाया, यही तो मैं जानना चाहता था। अब सच्चाई सामने आ गई। मुल्ला ने भीड़ की तरफ देखा और कहा, अगर यह घड़ा अहमद का होता
तो इसे नदी में फेंकने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें सोने के सिक्के थे जो अहमद ने छुपाए थे, और अगर वह इसमें सोना छुपा सकता है तो घड़ा निश्चित रूप से रऊफ का था। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। मुल्ला ने घड़ा रऊफ को दे दिया और अहमद को चेतावनी दी कि चोरी करना अच्छी बात नहीं। कहानी 8। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार से गुजर रहे थे। जेब में पैसे कम थे, लेकिन भूख बहुत लगी थी। तभी उनकी नजर एक शानदार होटल पर पड़ी, जहां से तंदूरी रोटियों और कबाब की खुशबू आ रही थी। मुल्ला ने देखा कि लोग स्वादिष्ट खाने का आनंद ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही वे खाने की कीमत पूछने लगे, उनका मुंह खुला का खुला रह जाता। इतना महंगा खाना! होटल का मालिक बहुत चालाक था। वह लोगों को बेवजह ज्यादा पैसे देने पर मजबूर कर देता था। मुल्ला ने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह आदमी पूरे गांव को लूट लेगा। कुछ करना पड़ेगा। मुल्ला होटल के बाहर खड़े होकर धीरे धीरे रोटियों और कबाब की खुशबू का आनंद लेने लगे। वे अपनी जेब से सूखी रोटी निकाले और उसे खाने लगे, लेकिन हर कौर के साथ होटल से आ रही लजीज खाने की महक लेते रहे। होटल मालिक यह देखकर गुस्से से लाल हो गया। वह दौड़कर आया और गरजते हुए बोला, ऐ मुल्ला, तुम मेरे होटल के खाने की खुशबू चुराकर खा रहे हो। इसका भी दाम देना पड़ेगा। मुल्ला चौंकने का नाटक करते हुए बोले, क्या कहा? खुशबू के भी पैसे देने होंगे? हाँ। होटल मालिक अकड़कर बोला, मेरे होटल के खाने की खुशबू लिए बिना तुम्हारी सूखी रोटी नीचे नहीं उतर रही थी। इसका भी पैसा देना होगा। दरबार में बैठे लोग हंसने लगे। सबको लगा कि इस बार मुल्ला बुरी तरह फंस गए। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारा भुगतान करता हूं। उन्होंने अपनी जेब से कुछ सोने की अशर्फियां निकाली और उसे उछालकर हवा में हिलाने लगे, जिससे वे छन छन की आवाज करने लगीं। होटल मालिक ने लालच से हाथ बढ़ाया, लेकिन मुल्ला ने अशर्फियां वापस अपनी जेब में डाल लीं। होटल मालिक चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? पैसे दो। मुल्ला बोले, मैंने तुम्हारे खाने की खुशबू ली थी और तुमने मेरे पैसों की आवाज सुनी। जब खाने की खुशबू के पैसे लिए जा सकते हैं, तो पैसों की आवाज से भुगतान क्यों नहीं किया जा सकता? दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक जोरदार ठहाका गूंजा। गांव वाले खुशी से ताली बजाने लगे। होटल मालिक लज्जित हो गया और सिर झुकाकर बोला, माफ कर दो मुल्ला, अब से मैं किसी से ऐसा नहीं करूंगा। सबक क्या था? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, धोखा चाहे छोटा हो या बड़ा, एक न एक दिन उसे पकड़ने वाला जरूर आ जाता है। लेकिन तभी एक आदमी भागता हुआ आया और हांफते हुए बोला, मुल्ला जी, जल्दी चलिए, इस बार तो मामला बहुत बड़ा है। मुल्ला ने भौहें उठाईं और बोले, अब क्या नया तमाशा होने वाला है? आखिर अब कौन सी मुश्किल इंतजार कर रही थी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब मुल्ला नसीरुद्दीन को एक झूठे गवाह से निपटना पड़ा। क्या आपने कभी किसी को झूठ बोलते हुए रंगे हाथों पकड़ा है? और अगर वह झूठ इतना बड़ा हो कि पूरा गांव उसमें फंस जाए, तो क्या किया जाए? आज की इस मजेदार कहानी में मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई से एक झूठे गवाह को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पूरा गांव दंग रह जाएगा। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर के बाहर बैठे हुए थे कि अचानक भीड़ का शोर सुनाई दिया। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। मुल्ला चौंक गए। उन्होंने पास खड़े एक आदमी से पूछा, क्या हुआ भाई? आदमी ने जवाब दिया, गांव के दौलत मियां ने कालू मजदूर पर चोरी का इल्जाम लगाया है, और उनका एक गवाह भी है जिसने अपनी आंखों से चोरी होते देखी है।
मुल्ला ने माथे पर हाथ रखा। अरे, बिना सच जाने किसी को चोर कैसे कहा जा सकता है? चलो देखते हैं। गांव के चौपाल में दौलत मियां गुस्से से बैठे थे और बेचारा कालू मजदूर डरा समा खड़ा था। दौलत मियां गरजे, मुल्ला जी, इस आदमी ने मेरी अंगूठी चुराई है और इसे रंगे हाथों पकड़ने वाला गवाह भी यहाँ मौजूद है। मुल्ला ने सिर हिलाया। ठीक है, पहले मैं गवाह से पूछताछ करूंगा। गवाह, जो कि दौलत मियां का खास आदमी था, आगे आया और बोला, मैंने अपनी आंखों से इस आदमी को दौलत मियां की अंगूठी चुराते देखा है। मुल्ला ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा, तो बताओ चोरी कब हुई थी? गवाह ने जल्दी से जवाब दिया, रात के अंधेरे में। मुल्ला ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, अब यह बताओ कि चोरी कहाँ हुई थी? गवाह बोला, दौलत मियां के घर के पीछे, जहां बिल्कुल अंधेरा था। अब मुल्ला ने मुस्कुराते हुए पूछा, और तुमने इतनी अंधेरी रात में कैसे देखा? गवाह हड़बड़ा गया। मुल्ला ने गंभीर आवाज में कहा, इतनी काली रात में तुमने चोरी होते देख लिया, लेकिन यह नहीं बताया कि चोर ने अंगूठी कहाँ छुपाई। गवाह पसीना पसीना हो गया, लेकिन झूठ पर अड़ा रहा। मैंने सब कुछ साफ साफ देखा। मुल्ला ने आंखें संकरी की और बोले, अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारी आंखों में अंधेरे में भी देखने की ताकत है? गवाह अटकते हुए बोला, हाँ हाँ, शायद, मतलब हाँ। मुल्ला ने तुरंत गांव वालों की तरफ देखा और ऊंची आवाज में बोले, गांव वालों, हमें इस आदमी पर इनाम देना चाहिए, क्योंकि इसके पास बिल्कुल बिल्लियों जैसी आंखें हैं, जो घुप अंधेरे में भी देख सकती हैं। गांव वाले हंसने लगे। गवाह समझ गया कि उसकी पोल खुल गई। दौलत मियां ने गुस्से से उसे घूरा, अब बोल, सच बता। गवाह ने सिर झुका लिया, मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला था। कोई चोरी नहीं हुई थी, बस दौलत मियां कालू से पुरानी दुश्मनी निकालना चाहते थे। गांव वाले गुस्से से दौलत मियां की तरफ देखने लगे, लेकिन मुल्ला ने हाथ उठाकर सबको रोका और मुस्कुराते हुए बोले, देखो, झूठ का पर्दाफाश हमेशा होता है, कभी जल्दी कभी देर से, पर सच की रोशनी कभी बुझती नहीं। अगली मुश्किल। गांव वाले तालियां बजाने लगे और कालू खुशी से मुल्ला को धन्यवाद देने लगा। लेकिन तभी एक सिपाही घोड़े पर तेजी से आया और बोला, मुल्ला नसीरुद्दीन, बादशाह ने तुम्हें दरबार में बुलाया है और इस बार मामला बहुत गंभीर है। मुल्ला ने दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोले, अब बादशाह के दरबार में कौन सा नया तमाशा होने वाला है? आखिर बादशाह ने मुल्ला को क्यों बुलाया? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने बादशाह को हैरान कर दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन जब दरबार पहुंचे तो देखा कि बादशाह गद्दी पर बैठे गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनके चारों ओर मंत्रीगण और दरबारी जमा थे। बादशाह ने मुल्ला को देखते ही कहा, आओ मुल्ला, मैंने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो, लेकिन क्या तुम मेरी एक चुनौती स्वीकार करोगे? मुल्ला मुस्कुराए, बिल्कुल जहांपना, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मुझे इनाम में 100 अशर्फियां मिलेंगी। बादशाह हंसे, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें एक सोने की थैली दूंगा, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हें मेरे घोड़े की पूंछ पकड़कर दरबार से बाहर जाना होगा। दरबारियों ने ठहाका लगाया। सबको लगा कि इस बार मुल्ला बुरी तरह फंसने वाले हैं। मुल्ला ने दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, बिल्कुल मंजूर है, लेकिन पहले तो यह बताइए कि चुनौती क्या है? बादशाह मुस्कुराए, चुनौती यह है कि तुम यहाँ खड़े खड़े बता दो कि मेरे हाथ में क्या है। मुल्ला ने देखा कि बादशाह का एक हाथ उनके राजसी कपड़ों के अंदर था, जिससे किसी चीज को कसकर पकड़ा हुआ था।
दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी को लग रहा था कि इस बार मुल्ला बुरी तरह फंस गए। मुल्ला ने अपनी पगड़ी ठीक की और सोचना शुरू किया। फिर उन्होंने बादशाह को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं यह बता सकता हूं कि आपके हाथ में कोई बहुत कीमती चीज है, लेकिन एक शर्त पर। बादशाह ने भौहें उठाईं, क्या शर्त? मुल्ला बोले, अगर मैं गलत हुआ तो मैं घोड़े की पूंछ पकड़कर चला जाऊंगा, लेकिन अगर सही हुआ तो आप मेरी एक और चुनौती स्वीकार करेंगे। बादशाह को अपनी जीत का पूरा भरोसा था। ठीक है, बोलो। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, आपके हाथ में वही चीज है जो मैंने अभी सोची। बादशाह चौंक गए, क्या मतलब? मुल्ला बोले, अगर मेरे मन में जो चीज आई है वही आपके हाथ में है तो मैं जीत गया, अगर नहीं तो मैं हार गया। बादशाह गुस्से में बोले, यह क्या मजाक है? तुमने तो चीज का नाम ही नहीं लिया। मुल्ला मुस्कुराए, जहां पनाह, पहले मेरी बात का जवाब दें, अगर मैंने सही चीज का नाम ले लिया तो क्या आप मेरी चुनौती मानेंगे? बादशाह को समझ आ गया कि मुल्ला उन्हें अपने ही जाल में फंसा चुके हैं। अगर वे कहते हाँ तो मुल्ला कोई भी चीज का नाम ले सकते थे और कह सकते थे कि यही मैंने सोचा था। दरबार में बैठे लोग समझ चुके थे कि मुल्ला ने अपनी चतुराई से बादशाह को ही उलझा दिया है। सब हंसने लगे। बादशाह ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, मुल्ला, तुमने फिर से मुझे हरा दिया। उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली जिसमें एक छोटी सी सोने की मोहर थी। बादशाह ने वादा निभाते हुए सोने की थैली मुल्ला को दी और कहा, अब तुम्हारी चुनौती क्या है? मुल्ला ने शरारती अंदाज में कहा, बहुत आसान। मैं दरबार के सभी लोगों के सामने यह घोषणा कर सकता हूं कि आप अगले 7 दिनों में एक ऐसी गलती करेंगे जिसे आप खुद भी नहीं पहचान पाएंगे। बादशाह ठहाका मारकर हंसे, क्या सच में? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें अपने राज्य का महामंत्री बना दूंगा। अब क्या वाकई मुल्ला बादशाह से कोई गलती करवा पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने बादशाह को उसकी ही गलती दिखाई। पिछली बार मुल्ला ने दरबार में ऐलान किया था कि जहां पनाह 7 दिनों के भीतर एक ऐसी गलती करेंगे जिसे वे खुद भी नहीं पहचान पाएंगे। बादशाह को अपनी अक्ल पर बहुत घमंड था। उन्होंने हंसते हुए कहा, मुल्ला, मैं तुम्हारी इस भविष्यवाणी को गलत साबित करके दिखाऊंगा। अगले 7 दिनों तक मैं अपनी हर बात सोच समझकर बोलूंगा और कोई गलती नहीं करूंगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए सिर झुका दिया। देखते हैं, जहांपना। अब पूरे दरबार में हलचल मच गई। मंत्री, सिपाही और दरबारी सब इस शर्त को लेकर उत्साहित थे। क्या वाकई बादशाह कोई गलती करेंगे? अगर नहीं की तो मुल्ला की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हर कोई अगले 7 दिनों का बेसब्री से इंतजार करने लगा। 6 दिन बीत गए। अब तक बादशाह ने हर बात बहुत ध्यान से कही, हर हुक्म सोच समझकर दिया, हर दस्तावेज पढ़कर हस्ताक्षर किया, हर शब्द तौलकर बोला। 6 दिन बीत चुके थे और मुल्ला की भविष्यवाणी अभी तक सच नहीं हुई थी। बादशाह रोज मुल्ला को देखकर हंसते और कहते, मुल्ला, तुम्हारी चाल इस बार काम नहीं आई। बस एक दिन और फिर मैं तुम्हें सरेआम गलत साबित कर दूंगा। मुल्ला मुस्कुराकर कहते, देखते हैं, जहांपना। 7वें दिन की सुबह पूरा दरबार इकट्ठा था। बादशाह बहुत खुश थे। उन्होंने सिंहासन पर बैठकर गर्व से घोषणा की, आज 7वां दिन है और मैंने अब तक कोई गलती नहीं की। मुल्ला, तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी साबित हुई। दरबारियों ने ठहाका लगाया। मंत्री बोले, मुल्ला, अब तुम्हें अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। मुल्ला शांति से मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह,
तो आपने यह साबित कर दिया कि आपने कोई गलती नहीं की। बादशाह अकड़कर बोले, बिल्कुल। मुल्ला ने ठहाका लगाया और बोले, तो फिर यही तो आपकी गलती थी। बादशाह चौंक गए, क्या मतलब? मुल्ला बोले, आपने खुद ही स्वीकार कर लिया कि मेरी भविष्यवाणी गलत थी, जबकि मैं तो सिर्फ यही कह रहा था कि आप 7 दिन के भीतर एक गलती करेंगे, और आपने अभी अभी सबसे सामने यह गलती कर दी। बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक जोरदार ठहाका गूंजा। वाह मुल्ला, क्या बात है! बादशाह खुद भी हंसने लगे। उन्होंने तालियां बजाईं और मुल्ला को गले लगाकर बोले, तुम्हारी अक्ल का कोई जवाब नहीं। तुमने मुझे मेरी ही चाल में फंसा दिया। बादशाह ने वादा निभाते हुए मुल्ला को महामंत्री बनाने की घोषणा की। लेकिन तभी एक दरबारी दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपना, शाही खजाने में से सोने की मोहरें गायब हो गई हैं। बादशाह चौंक गए और बोले, मुल्ला, अब तो तुम्हें इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। आखिर खजाने से सोने की मोहरें कहाँ गईं? क्या मुल्ला इस चोरी का राज खोल पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने चोरी का ऐसा भेद खोला कि चोर खुद सामने आ गया। बादशाह बहुत गुस्से में थे। दरबार में भारी भीड़ जमा थी और सबकी नजरें मुल्ला नसीरुद्दीन पर टिकी थीं। मुल्ला, शाही खजाने से 100 सोने की मोहरें गायब हो गई हैं और चोर का कोई सुराग नहीं। अब तुम्हें ही इस रहस्य को सुलझाना होगा। मुल्ला ने ठंडी सांस ली और दरबार में खड़े सारे वजीरों, मंत्रियों और सैनिकों को गौर से देखा। जहांपनाह, क्या किसी ने चोरी होते देखी? बादशाह के सेनापति ने सिर हिलाया, नहीं मुल्ला। लेकिन खजाने का दरवाजा सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के पास ही खुलता है। यानी चोरी महल के किसी आदमी ने ही की है। मुल्ला ने दाढ़ी पर हाथ फेरा और हल्के से मुस्कुराए। तो फिर असली चोर को ढूंढना अब ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुल्ला ने दरबार के सारे खास लोगों को एक पंक्ति में खड़ा किया। वहां खजाने के रक्षक, वजीर, मुंशी और दरबार के कुछ सैनिक खड़े थे। मुल्ला ने जमीन पर एक बड़ा सा दिया, मिट्टी का दिया, मंगवाया और उसमें थोड़ा सा तेल डालकर उसे बुझा दिया। फिर उन्होंने सबको एक एक करके पास बुलाया और कहा, अब हर कोई इस दिए के अंदर अपनी उंगली डालकर बाहर निकाले। सबको यह अजीब लगा, लेकिन बादशाह ने कहा, जो भी मुल्ला कह रहे हैं वैसा करो। सभी ने बारी बारी से दिए में उंगली डाली और फिर बाहर निकाल ली। जब सब हो गया तो मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अब अपनी उंगलियां दिखाओ। सबने अपनी उंगलियां आगे कर दी। मुल्ला ने सबकी उंगलियों को ध्यान से देखा और फिर सीधे एक आदमी की ओर इशारा किया, खजाने का एक रक्षक। वह कांपने लगा। बादशाह चौंक गए, मुल्ला, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि यही चोर है? मुल्ला ने हंसकर कहा, जहांपनाह, यह बहुत आसान था। दरअसल इस दिए में तेल नहीं था। अगर किसी की उंगली तेल में जाती तो भीगी होती, लेकिन सबकी उंगलियां सूखी थीं। बादशाह बोले, तो फिर इस चोर की पहचान कैसे हुई? मुल्ला बोले, क्योंकि जो भी निर्दोष था उसने बिना किसी डर के दिए में उंगली डाल दी। लेकिन चोर डरता था कि अगर वह उंगली डालेगा और तेल निकलेगा तो पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने सिर्फ दिए को छूने का नाटक किया और उंगली अंदर नहीं डाली। देखिए, इसकी उंगली सबसे साफ है। अब सबकी नजर उस आदमी की उंगलियों पर गई। सचमुच वह पूरी तरह साफ थीं। रक्षक घबराया और तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दीजिए, लालच आ गया था। बादशाह हंस पड़े और बोले, मुल्ला, तुम्हारी अक्ल का कोई जवाब नहीं।
बादशाह ने चोरी हुई सारी सोने की मोहरें वापस ले लीं और चोर को सजा दे दी। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत दरबार में घबराई हुई आई और चिल्लाई, मुल्ला, मेरे बेटे को बचा लो। उसे एक ऐसे अपराध की सजा मिलने वाली है जो उसने किया ही नहीं। मुल्ला ने भौहें उठाईं और धीरे से मुस्कुराए, अब देखना यह है कि बेगुनाह को सजा मिल रही है या फिर कोई और चाल चल रहा है। आखिर बूढ़ी औरत का बेटा किस मुसीबत में था? क्या मुल्ला उसे बचा पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने बेगुनाह को सजा से बचाया। क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने कोई अपराध किया ही न हो फिर भी उसे सजा मिल रही हो? और अगर कोई ऐसा हो जिसे बचाने वाला कोई न हो तो उसकी मदद कौन करेगा? आज की इस अनोखी कहानी में मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी से एक बेगुनाह की जान बचाने के लिए ऐसा दांव खेलेंगे कि सच्चा अपराधी खुद अपने जाल में फंस जाएगा। दरबार के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत रोती हुई गिरी और बादशाह के पैरों में गिरकर बोली, जहां पनाह, मेरे बेटे को बचा लीजिए, वह निर्दोष है। बादशाह ने गुस्से से पूछा, कौन है तेरा बेटा और उस पर क्या इल्जाम है? औरत ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा अली एक गरीब दर्जी है, जहां पनाह। उस पर इल्जाम लगाया गया है कि उसने एक अमीर सौदागर के घर से चांदी के गहने चुराए हैं। लेकिन मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। बादशाह ने सिपाहियों की तरफ देखा। मुख्य सिपाही आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, चोरी सौदागर के घर से हुई थी और जब हमने तहकीकात की तो कुछ गहने दर्जी अली के घर से बरामद हुए। बादशाह ने सिर हिलाया, अगर सबूत मिले हैं तो इसका मतलब वही चोर है। लेकिन तभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने ठहाका लगाया और बोले, जहां पनाह, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। कभी कभी जो दिखता है वही सच नहीं होता। बादशाह ने पूछा, तो तुम कहना चाहते हो कि यह निर्दोष है? मुल्ला मुस्कुराए, अगर मुझे यह साबित करने का मौका मिले तो शायद असली चोर खुद ही सामने आ जाएगा। बादशाह ने सिर हिलाया, अच्छा, तुम्हें एक दिन का समय दिया जाता है। मुल्ला ने सबसे पहले दर्जी अली को देखा। वह बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। फिर मुल्ला ने चोरी हुए गहनों को गौर से देखा और कुछ सोचकर बोले, हमें इन गहनों को उसी जगह रखना होगा जहां से ये चोरी हुए थे। सभी चौंक गए। क्या मतलब मुल्ला? बादशाह ने पूछा। मुल्ला बोले, जहां पनाह, असली चोर ने जब ये गहने चुराए थे तो किसी खास मकसद से रखे होंगे। अगर हम इन्हें वहीं रख देंगे और छिपकर देखेंगे तो शायद चोर खुद ही इन्हें लेने आए। बादशाह ने हाँ कर दी। रात होते ही गहनों को चुपचाप उसी अमीर सौदागर के घर में रख दिया गया और कुछ सिपाही तथा मुल्ला छिपकर निगरानी करने लगे। आधी रात के समय एक काली परछाई धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई और गहनों की पोटली उठाने लगी। अचानक मशालें जल उठीं और सिपाहियों ने चोर को पकड़ लिया। अरे, यह तो सौदागर खुद है, एक सिपाही चौंककर बोला। बादशाह भी हैरान रह गए। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने पहले ही कहा था कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। यह सौदागर खुद ही चोर निकला। इसने गहने चुराए, फिर निर्दोष दर्जी अली के घर रखवा दिए ताकि वह इल्जाम में फंस जाए। सौदागर अब कुछ नहीं बोल पा रहा था। बादशाह गुस्से से बोले, धोखेबाज, तुमने अपने लालच में एक निर्दोष को फंसाने की कोशिश की। तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। बूढ़ी औरत खुशी से रो पड़ी और बादशाह ने दर्जी अली को निर्दोष करार दिया। बादशाह ने हंसकर कहा, मुल्ला, तुम्हारी अक्ल का कोई जवाब नहीं। एक बार फिर तुमने सच्चाई को सामने ला दिया।
लेकिन तभी एक सिपाही घबराया हुआ आया और बोला, जहां पनाह, महल के कुएं का पानी अचानक जहरीला हो गया है। कोई नहीं जानता क्यों। मुल्ला ने भौहें उठाईं और बोले, अब यह राज भी खोलना पड़ेगा कि आखिर पानी में जहर आया कैसे। आखिर महल के पानी में जहर कौन मिला रहा था? क्या मुल्ला इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने जहर का रहस्य खोला। बादशाह के महल में हलचल मच गई थी। महल के कुएं का पानी जहरीला हो चुका था और कोई नहीं जानता था कि यह कैसे हुआ। सभी चिंतित थे, क्योंकि अगर जल्द ही इसका हल नहीं निकला तो पूरा नगर संकट में पड़ सकता था। बादशाह ने आदेश दिया, मुल्ला, अब यह गुत्थी सुलझाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुल्ला मुस्कुराए, जहां पनाह, पहले हमें यह देखना होगा कि जहर आया कहां से है। उसके बाद असली गुनहगार तक पहुंचना आसान होगा। मुल्ला कुएं के पास गए और ध्यान से चारों ओर देखा। उन्होंने कुएं की दीवारों पर हल्का सा हरा रंग देखा, जो आमतौर पर पानी में जहर घुलने का संकेत होता था। फिर उन्होंने आसपास के बर्तन देखे और कुछ मिट्टी उठाकर सूंघी। अरे, यह तो जहरीली जड़ी बूटी की गंध है। मुल्ला चौंककर बोले। उन्होंने महल के बगीचे का निरीक्षण किया और देखा कि एक कोने में कुछ अजीब सी घास उगी हुई थी। यह वही जड़ी बूटी है जो कुएं में मिली थी। अब देखना यह है कि इसे यहां लगाया किसने। मुल्ला ने एक तरकीब सोची। उन्होंने महल में ऐलान करवाया कि अब से जो भी इस जहर का इलाज बताएगा उसे इनाम मिलेगा। जैसा कि उम्मीद थी, एक महल का नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, मुझे इसका इलाज पता है। मुल्ला ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा, तुम्हें कैसे पता? नौकर घबरा गया, मैंने बस सुना था। मुल्ला हंस पड़े, तो फिर तुम ही असली गुनहगार हो। अगर तुमने जहर नहीं मिलाया होता तो तुम्हें इसका इलाज कैसे पता होता? नौकर के पसीने छूट गए। उसने तुरंत कबूल कर लिया, हुजूर, मुझे किसी ने पैसे देकर यह करने को कहा था। बादशाह गरजे, किसने? नौकर ने कांपते हुए कहा, राज्य का दुश्मन नजीम। वह चाहता था कि महल में अफरातफरी मच जाए और वह आसानी से हमला कर सके। बादशाह ने तुरंत सैनिकों को भेजा और नजीम को पकड़वा लिया। नजीम को बंदी बना लिया गया और महल का कुआं फिर से साफ कर दिया गया। बादशाह ने राहत की सांस ली और हंसकर बोले, मुल्ला, अगर तुम न होते तो पता नहीं क्या होता। तुम हमेशा अपने दिमाग से सबसे बड़ी मुश्किलों को हल कर देते हो। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अक्ल का सही इस्तेमाल ही सबसे बड़ी ताकत होती है। दरबार में ठहाके गूंज उठे और सबने मुल्ला नसीरुद्दीन की तारीफ की। और इस तरह एक बार फिर मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई से सबको बचा लिया। कहानी 9। गर्मी की दोपहर थी। मुल्ला नसीरुद्दीन गांव के पेड़ के नीचे बैठे थे, अपनी चप्पलें उतारकर सुस्ता रहे थे। तभी दूर से एक रथ धूल उड़ाता हुआ आया और उनके पास आकर रुका। रथ में बैठा आदमी रेशमी कपड़े पहने था, उसके गले में सोने की जंजीरें लटक रही थीं और उसकी ऐंठ आसमान छू रही थी। वह अमीर आदमी नीचे उतरा और ठहाका लगाकर बोला, अरे मुल्ला, तुम हर जगह अपनी अक्लमंदी की कहानियां सुनाते हो, पर असली ताकत तो पैसे में होती है। मेरे पास इतना धन है कि मैं तुम्हें खरीद सकता हूं। मुल्ला ने धीरे से आंखें खोलीं, एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, तो फिर देर किस बात की, खरीद लो मुझे। गांव वाले हंसने लगे। अमीर आदमी को भी मजा आ रहा था। उसने जेब से एक सोने की अशर्फी निकाली और हवा में उछालते हुए बोला, ये लो, अब से तुम मेरे नौकर।
मुल्ला ने सिक्का देखा, उसे हाथ में लिया और गौर से देखने लगे। फिर सिर हिलाते हुए बोले, नहीं, यह सिक्का थोड़ा हल्का लग रहा है, शायद असली नहीं है। अमीर आदमी चौंका और बोला, कैसी बेवकूफी की बात कर रहे हो? यह सोने का सिक्का है और इसका वजन भी सही है। मुल्ला ने ठंडी सांस ली और कहा, तो फिर एक बात बताओ, अगर यह सिक्का इतना ही असली है तो फिर मैं नकली कैसे हो गया? गांव वालों ने तालियां बजा दीं और अमीर आदमी शर्मिंदा हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अमीर आदमी झुंझलाकर बोला, मुल्ला, तुम सिर्फ जुबान के तेज हो। अगर सच में इतने ही अक्लमंद हो तो मेरे अगले सवाल का जवाब दो। मुल्ला ने चश्मा ठीक किया, दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराते हुए बोले, पूछो, लेकिन ध्यान रहे, जवाब ऐसा होगा कि तुम्हें हंसी भी आएगी और अचंभा भी होगा। अगले भाग में जब अमीर आदमी ने मुल्ला से ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब सुनकर पूरा गांव दंग रह गया, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमीर आदमी ने क्या पूछा होगा और मुल्ला ने कैसे जवाब दिया होगा? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। अमीर आदमी, जिसने अभी अभी मुल्ला नसीरुद्दीन से हार मानने से इनकार किया था, अब अपनी रईसी और अक्लमंदी साबित करने के लिए कमर कस चुका था। वह आगे बढ़ा, अपनी सोने की अंगूठी घुमाई और मुस्कुराकर बोला, मुल्ला, अगर तुम सच में इतने ही अक्लमंद हो तो ये बताओ, क्या इंसान को जिंदगी में अक्ल ज्यादा काम आती है या पैसा? गांव वालों की भीड़ अचानक चुप हो गई। कुछ लोग सोच में पड़ गए, कुछ एक दूसरे की ओर देखने लगे। मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसका जवाब अभी देता हूं, लेकिन पहले एक छोटी सी परीक्षा होगी। अमीर आदमी हंसा, परीक्षा? किसकी? मेरी? नहीं, मुल्ला ने सिर हिलाया, मेरे गधे की। गधे की? अमीर आदमी और गांव वाले एक साथ चौंक उठे। हाँ, मुल्ला बोले, अगर तुम चाहो तो मेरे गधे से इस सवाल का जवाब पूछ सकते हो। गांव में हंसी गूंज उठी। अमीर आदमी झुंझला गया, क्या बकवास कर रहे हो मुल्ला? एक गधा कैसे जवाब देगा? मुल्ला ने शांति से कहा, अगर पैसा ही सब कुछ है तो मेरे गधे को कुछ अशर्फिया दो और देखो क्या वो समझ पाता है कि उससे क्या करना है। अमीर आदमी ने सोने की अशर्फिया निकाली और गधे के सामने रख दी। गधा सूंघता रहा। फिर उसकी नजर मुल्ला की जेब से झांकते एक गाजर के टुकड़े पर पड़ी। उसने तुरंत अशर्फियों को नजरअंदाज किया और सीधे गाजर की तरफ लपका। गांव वाले हंसी से लोटपोट हो गए। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, देखो, एक गधा भी जानता है कि भूख को सोने से नहीं, रोटी से मिटाया जाता है। अमीर आदमी अवाक रह गया। वह कुछ कह पाता इससे पहले ही मुल्ला आगे बोले, इसलिए अक्ल और जरूरतों का ज्ञान जरूरी है, पैसा तो बस एक जरिया है। अब बताओ, तुम गधे से ज्यादा समझदार हो या नहीं? गांव फिर से ठहाकों से गूंज उठा और अमीर आदमी शर्म से लाल हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अमीर आदमी की आंखों में चमक आई। वह चुप नहीं बैठने वाला था। उसने मुल्ला को घूरते हुए कहा, ठीक है मुल्ला, मजाक बहुत कर लिया। अब एक आखिरी सवाल, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब तुम नहीं दे पाओगे। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, पूछो, लेकिन याद रखना, इस बार जवाब ऐसा होगा जिसे सुनकर तुम्हारी रईसी भी डगमगा जाएगी। अगले भाग में ऐसा कौन सा सवाल था जिसे सुनकर मुल्ला भी एक पल के लिए चुप रह गए? जानने के लिए इंतजार करें। गांव का चौक खचाखच भरा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अभी अभी अपने गधे और गाजर वाली बात से अमीर आदमी की अक्लमंदी पर सवाल उठा दिया था।
लेकिन अमीर आदमी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने ठहाका लगाया, अपनी महंगी पोशाक को झाड़ते हुए बोला, मुल्ला, तुम्हारी बातें मजेदार हैं, लेकिन असली दुनिया में पैसे के बिना कुछ नहीं चलता। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, और अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें मानना होगा कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। गांव वाले चुप हो गए। सबकी नजरें अब मुल्ला पर टिक गईं। मुल्ला ने दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, पूछो। लेकिन ध्यान रहे, जवाब ऐसा होगा कि तुम्हारी सोच हिल जाएगी। अमीर आदमी थोड़ा आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने आवाज ऊंची करते हुए पूछा, बताओ मुल्ला, ऐसा कौन सा एक ही सवाल है जिसका जवाब हर अमीर और गरीब इंसान के लिए एक जैसा होता है? गांव वालों में हलचल मच गई। लोग कानाफूसी करने लगे। कुछ बोले शायद मौत, कुछ ने कहा शायद नींद। लेकिन मुल्ला चुप थे। वे पहली बार सोच में पड़ गए थे। अमीर आदमी ने ठहाका लगाया, क्या हुआ मुल्ला? बोलती बंद। मुल्ला ने सिर झुकाया, अपनी पगड़ी को थोड़ा ठीक किया और फिर धीरे धीरे बोले, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक शर्त माननी होगी। शर्त? अमीर आदमी ने भौहें चढ़ाई, क्या शर्त? मुल्ला मुस्कुराए, उनकी आंखों में वही पुरानी शरारत थी। अगर मैं सही जवाब दूं तो तुम्हें पूरे गांव को मुफ्त में खाना खिलाना होगा। गांव वालों के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। अमीर आदमी कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें यह मानना होगा कि पैसा ही सब कुछ है। मुल्ला ने सिर हिलाया, चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोले, सवाल सिर्फ सवाल नहीं होते दोस्त। तुम्हारा सवाल तो इतना गूढ़ है कि इसका जवाब जानकर तुम भी सोच में पड़ जाओगे। गांव वालों की उत्सुकता बढ़ गई। हर कोई मुल्ला के जवाब का इंतजार कर रहा था। अगले भाग में क्या मुल्ला इस मुश्किल सवाल का जवाब दे पाएंगे, या पहली बार अमीर आदमी की जीत होगी? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। गांव के चौक में भीड़ सांस रोककर खड़ी थी। सबकी निगाहें मुल्ला नसीरुद्दीन पर टिकी थीं। अमीर आदमी का सवाल हवा में गूंज रहा था। ऐसा कौन सा एक ही सवाल है जिसका जवाब हर अमीर और गरीब इंसान के लिए एक जैसा होता है? मुल्ला ने अपनी पगड़ी को ठीक किया, कुछ देर चुपचाप खड़े रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, इसका जवाब तुम्हें भी पता है, लेकिन तुम इसे कभी मानना नहीं चाहोगे। अमीर आदमी हंस पड़ा, ओहो, चालाकी छोड़ो मुल्ला, सीधा जवाब दो। मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोले, हर इंसान, चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे राजा हो या रंक, जब उससे यह पूछा जाता है क्या तुम्हें और चाहिए, तो उसका जवाब हमेशा एक ही होता है, हाँ। गांव वालों के चेहरों पर चौंकाने वाली मुस्कान आ गई। अमीर आदमी का चेहरा फीका पड़ गया। मुल्ला ने आगे कहा, चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो, वो और चाहता है। गरीब को रोटी चाहिए, अमीर को और ज्यादा दौलत चाहिए। यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, अधिक पाने की इच्छा। गांव तालियों से गूंज उठा। अमीर आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यह दिलचस्प जवाब है मुल्ला, लेकिन असली सवाल तो अब उठता है, क्या इस चाहत की कोई सीमा है? मुल्ला ने आंखें मिचमिचाईं और बोले, अगला सवाल सही वक्त पर आएगा, लेकिन पहले गांव वालों के लिए खाना कब खिलवा रहे हो? अमीर आदमी ने हार मानते हुए ठहाका लगाया, ठीक है मुल्ला, तुम जीत गए। आज पूरे गांव को मेरे खर्चे पर खाना मिलेगा। गांव में जश्न का माहौल बन गया। लेकिन तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने हाथ उठाकर कहा, मुल्ला, तुमने कहा कि हर किसी को और चाहिए।
लेकिन क्या कोई ऐसा भी है जो कहे कि उसे अब और कुछ नहीं चाहिए? मुल्ला रुके, हल्का मुस्कुराए और बोले, हाँ। लेकिन वो इंसान कौन है, यह जानने के लिए तुम्हें अगले हिस्से का इंतजार करना होगा। अगले भाग में कौन है वो शख्स जिसे अब और कुछ नहीं चाहिए? क्या मुल्ला के पास इस सवाल का भी जवाब होगा? जानने के लिए बने रहिए। गांव के चौक में अभी तक जश्न का माहौल था। अमीर आदमी ने अपनी हार मानकर पूरे गांव को दावत देने का ऐलान कर दिया था। लेकिन तभी एक बूढ़े आदमी ने मुल्ला से ऐसा सवाल पूछा जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। मुल्ला, तुमने कहा कि हर इंसान को और चाहिए, लेकिन क्या कोई ऐसा भी है जो कहे कि उसे अब और कुछ नहीं चाहिए? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए, अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर टिका दी और बोले, हाँ। दुनिया में एक ही शख्स होता है जिसे सच में और कुछ नहीं चाहिए। गांव वाले चौकन्ने हो गए। अमीर आदमी भी आगे बढ़कर ध्यान से सुनने लगा। मुल्ला ने आंखें बंद कीं, फिर धीरे से बोले, वो इंसान जो अपनी कब्र में सो चुका हो। गांव में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर लोग आपस में फुसफुसाने लगे। अमीर आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, मतलब? मुल्ला ने सिर हिलाया, मतलब यह कि जब तक इंसान जिंदा है उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। भूखे को खाना चाहिए, अमीर को ज्यादा सोना चाहिए, राजा को और बड़ा साम्राज्य चाहिए। लेकिन जिस दिन वह दुनिया से चला गया उस दिन उसकी कोई चाहत बाकी नहीं रहती। गांव में फिर खामोशी छा गई। कुछ लोगों के चेहरे पर अजीब सी शंका थी। अमीर आदमी ने एक लंबी सांस ली और बोला, तो क्या तुम कह रहे हो कि हमें कोई भी चीज नहीं चाहिए? क्या हमें कुछ नहीं चाहना चाहिए? मुल्ला ने हंसकर कहा, चाहो, लेकिन इतना मत चाहो कि उस चाहत के बोझ तले ही दब जाओ। गांव वालों की आंखों में एक नई समझ झलकने लगी। लेकिन अमीर आदमी अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिख रहा था। वह कुछ सोच रहा था, फिर अचानक उसने पूछा, अगर मौत ही इंसान की आखिरी सच्चाई है तो बताओ मुल्ला, कौन सबसे अमीर मरता है? मुल्ला ने दाढ़ी सहलाई, हल्का मुस्कुराए और बोले, वाह, अब सवाल सही दिशा में जा रहा है। लेकिन इसका जवाब जानने के लिए तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। अगले भाग में कौन मरते वक्त सबसे अमीर होता है? क्या सच में धन सबसे बड़ी दौलत है या कुछ और? जानने के लिए बने रहिए। गांव की भीड़ अब और भी ज्यादा उत्सुक हो चुकी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन की हाजिर जवाबी और गहरी समझ ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अमीर आदमी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने मुल्ला की आंखों में झांकते हुए पूछा, अगर मौत ही इंसान की आखिरी सच्चाई है तो बताओ मुल्ला, कौन सबसे अमीर मरता है? गांव वालों की सांसें थम गईं। कुछ लोग बुदबुदाने लगे, शायद वो जिसके पास सबसे ज्यादा सोना हो, या फिर वो जो सबसे ज्यादा जमीन का मालिक हो। मुल्ला मुस्कुराए, उन्होंने अपनी छड़ी से जमीन पर एक गोल घेरा बनाया और धीरे से बोले, सबसे अमीर वह मरता है जो सबसे ज्यादा देकर जाता है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। अमीर आदमी ने भौहें चढ़ाई, देकर जाता है। इसका क्या मतलब? मुल्ला बोले, देखो, जो व्यक्ति अपनी सारी दौलत, ज्ञान, प्रेम और अच्छाइयां दुनिया में छोड़ जाता है वही असली अमीर होता है। वो लोग उसे याद रखते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। बाकी सब तो बस सोने चांदी के पीछे भागते हैं जो मौत के बाद किसी काम नहीं आता। गांव वालों के चेहरे पर समझ की लकीरें उभर आईं। एक बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, तो सच कहा मुल्ला। राजा भी अपने किले और खजाने यहीं छोड़ जाते हैं, लेकिन संतों और अच्छे लोगों को सदियों तक याद किया जाता है।
अमीर आदमी सोच में पड़ गया। पहली बार उसके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन फिर उसने ठहाका लगाया और बोला, वाह मुल्ला, बड़ी दिलचस्प बातें करते हो। लेकिन एक आखिरी सवाल। मुल्ला ने सिर टेढ़ा किया और मुस्कुराकर बोले, पूछो, लेकिन इस बार जवाब सुनकर तुम्हारा दिल भी दहल जाएगा। अमीर आदमी ने आंखें संकरी करते हुए पूछा, अगर सबसे अमीर वही होता है जो सबसे ज्यादा देकर जाता है, तो फिर बताओ इस दुनिया का सबसे गरीब कौन है? मुल्ला हल्का मुस्कुराए, फिर उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक आ गई। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और बोले, इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं, लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें अगले हिस्से का इंतजार करना होगा। अगले भाग में कौन है दुनिया का सबसे गरीब इंसान? क्या सच में पैसे की कमी ही गरीबी है या कुछ और? जानने के लिए बने रहिए। गांव के चौक में सन्नाटा छा गया था। अमीर आदमी अब पूरी तरह गंभीर था। उसने मुल्ला से आखिरी सवाल पूछा था, अगर सबसे अमीर वह है जो सबसे ज्यादा देकर जाता है, तो बताओ दुनिया का सबसे गरीब इंसान कौन है? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए, अपनी छड़ी जमीन पर घुमाई और धीरे से बोले, सबसे गरीब वह इंसान होता है जो मरने के बाद भी कुछ देकर नहीं जाता। गांव वालों के चेहरे पर सोच की लकीरें उभर आईं। मुल्ला ने आगे कहा, जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है, जिसने न तो कोई भलाई की, न कोई ज्ञान बांटा, न ही किसी की मदद की, जब वो मरता है तो उसके जाने के बाद कोई उसे याद तक नहीं करता। उसके पास भले ही कितना भी पैसा हो, लेकिन असल में वह सबसे गरीब होता है। अमीर आदमी चुप हो गया। पहली बार वह हार मानते हुए नजर आ रहा था। गांव वालों में से एक नौजवान बोला, तो क्या हमें पैसे की दौड़ नहीं लगानी चाहिए? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर इंसान सिर्फ अपने लिए कमाए और कभी किसी के काम न आए तो वो सबसे गरीब कहलाता है। असली अमीरी दिल से होती है, दौलत से नहीं। गांव में हलचल मच गई। सब लोग धीरे धीरे अपनी अपनी जगह जाने लगे, लेकिन उनके दिमाग में मुल्ला की बातें गूंज रही थीं। अमीर आदमी ने लंबी सांस ली और कहा, मुल्ला, आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि असली अमीरी क्या होती है। अब मैं भी दुनिया को कुछ देने की कोशिश करूंगा। मुल्ला हंसे और बोले, बस इतना जान लो कि जब तक तुम कुछ देने के काबिल हो, तब तक कभी गरीब नहीं कहलाओगे। गांव वालों ने तालियां बजाईं और इसी के साथ मुल्ला की यह मजेदार लेकिन गहरी सीख वाली कहानी खत्म हुई। कहानी 11। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन पर मुकदमा चला। एक व्यापारी ने उन पर आरोप लगाया कि मुल्ला ने उसका पैसा लिया और लौटाया नहीं। मामला अदालत तक पहुंच गया। न्यायाधीश ने मुल्ला से पूछा, क्या तुमने इस व्यापारी से कर्ज लिया था? मुल्ला बोले, हाँ, लिया था। न्यायाधीश ने फिर पूछा, तो क्या तुमने उसे वापस कर दिया? मुल्ला गंभीर होकर बोले, नहीं, वापस नहीं किया। यह सुनकर व्यापारी खुशी से चिल्लाया, देखा, इसने खुद मान लिया कि इसने पैसा नहीं लौटाया। न्यायाधीश ने सिर हिलाते हुए कहा, मुल्ला, तुम्हें अपना बचाव करना चाहिए, वरना सजा हो जाएगी। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यह आदमी झूठ बोल रहा है। सच यह है कि जब मैंने इसका कर्ज लौटाया, तब इसने इनकार कर दिया कि मैंने इसे पैसे दिए हैं। अब अगर मैं यह कहूं कि मैंने पैसे लौटाए थे, तो यह बोलेगा कि नहीं लौटाए। अगर मैं यह कहूं कि नहीं लौटाए, तो यह खुश हो जाएगा। न्यायाधीश ने सिर खुजलाते हुए पूछा, तो तुम कहना क्या चाहते हो? मुल्ला बोले, हुजूर, जब यह कहता है कि मैंने नहीं लौटाए और मैं भी कह रहा हूं कि नहीं लौटाए, तो फिर झगड़ा किस बात का?
जब दोनों की बात एक ही है तो मामला खत्म समझिए। यह सुनकर पूरा दरबार हंसने लगा और न्यायाधीश ने व्यापारी को घूरते हुए कहा, तुम्हारा मामला कमजोर पड़ गया है। जब दोनों सहमत हैं कि पैसा नहीं लौटाया तो यह विवाद क्यों? जाओ अपने घर जाओ। मुल्ला मुस्कराते हुए अदालत से बाहर निकले और व्यापारी सिर पकड़कर बैठ गया। सीख, बुद्धिमानी से किसी भी मुश्किल स्थिति से निकला जा सकता है, बस सही समय पर सही चाल चलनी चाहिए। कहानी 10। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा बीमार पड़ गया। वह बहुत कमजोर दिख रहा था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे काम करता रहा। गांव वाले अक्सर मुल्ला के गधे का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वह देखने में बहुत साधारण और दुबला पतला था। एक दिन मुल्ला ने सोचा, अगर मैं अपने गधे को खास बना दूं तो लोग इसे गंभीरता से लेंगे। मुल्ला ने गांव में यह अफवाह फैला दी कि उसका गधा जादुई है और इंसानों की बातें समझ सकता है। कुछ लोगों ने इस पर हंस दिया, लेकिन कुछ को लगा कि मुल्ला कोई गहरी बात कह रहा है। फिर एक दिन मुल्ला ने गांव के चौराहे पर सबको बुलाया और कहा, अगर मेरे गधे से कोई सवाल पूछे तो वह कान हिलाकर जवाब देगा। गांव वालों ने सोचा कि यह मजाक है, लेकिन वे देखने के लिए जमा हो गए। मुल्ला ने सबसे पहले खुद गधे से पूछा, वो गधे, क्या तुम समझदार हो? गधे ने धीरे से अपना एक कान हिलाया। गांव वाले हैरान। फिर मुल्ला ने पूछा, क्या यह गांव का सबसे बुद्धिमान आदमी मैं हूं? गधे ने फिर से कान हिलाया। लोग हंसने लगे। अब गांव का एक आदमी बोला, क्या हमारे गांव का मुखिया ईमानदार है? गधा चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से दूसरा कान हिलाया। लोग चौंक गए। मुल्ला ने समझाया, देखो, अगर गधा एक कान हिलाए तो इसका मतलब हाँ, और अगर दूसरा हिलाए तो इसका मतलब नहीं। अब लोग हर सवाल पूछने लगे और गधे के कानों को देखने लगे। कुछ ही देर में गांव में यह चर्चा होने लगी कि मुल्ला का गधा सच में जादुई है। राज खुला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दरअसल मुल्ला अपने गधे को हल्का सा चुभन देता था ताकि वह कान हिलाए, और इसी से लोग धोखा खा जाते थे। जब तक गांव वालों को असलियत समझ में आई, तब तक मुल्ला अपना मजा ले चुका था और उसका गधा गांव का सबसे प्रसिद्ध जीव बन चुका था। अब कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि उसकी इज्जत करने लगा। सीख, समझदारी से चालाकी का उपयोग किया जाए तो कमजोर को भी ताकतवर बनाया जा सकता है। कहानी 11। गांव की अदालत में भीड़ लगी थी। हर कोई उत्सुकता से देख रहा था, क्योंकि यह कोई आम मामला नहीं था। सेठ रमजान ने मुकदमा दायर किया था कि उसका बटुआ चोरी हो गया है। लेकिन मजेदार बात यह थी कि मुल्ला नसीरुद्दीन को गवाह बनाया गया था। न्यायाधीश ने गंभीर आवाज में पूछा, मुल्ला, क्या तुमने चोरी होते हुए देखा? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाई और धीरे से बोले, नहीं हुजूर, मैंने चोरी को होते नहीं देखा, लेकिन मैं चोर को पहचान सकता हूं। यह सुनते ही पूरा दरबार गूंज उठा। क्या मुल्ला चोर को पहचानते हैं? तो फिर मामला खत्म। मुल्ला बता देंगे कि चोर कौन है। सेठ रमजान खुश हो गया, लेकिन आरोपी व्यक्ति डर के मारे कांपने लगा। न्यायाधीश ने कहा, अच्छा मुल्ला, तो बताओ चोर कौन है? मुल्ला ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर धीरे से बोले, चोर वह है जो अभी मेरे चेहरे को सबसे ध्यान से देख रहा है। पूरा दरबार सन्न रह गया। लोगों की आंखें इधर-उधर घूमने लगीं। हर कोई चोरी के आरोपी को देखने लगा, लेकिन वह बेचारा इतना डर गया कि उसने अपनी नजरें झुका लीं। मुल्ला ने जोर से ताली बजाई और बोले, देखा, चोर पकड़ा गया।
न्यायाधीश ने भौहें चढ़ाई और पूछा, लेकिन मुल्ला, यह कोई पक्का सबूत तो नहीं हुआ? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, ठीक है हुजूर, तो आइए एक और तरीका अपनाते हैं। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली और बोले, इस शीशी में एक खास तरह का तेल है। अगर इसे कोई चोर सूंघेगा तो उसकी नाक पर काले धब्बे आ जाएंगे। अब सभी लोग इस शीशी को सूंघे। गांव के लोग बारी बारी से शीशी सूंघने लगे। सभी ने शीशी को छुआ और फिर अपनी नाक पर हाथ फेरा, लेकिन किसी की नाक पर कोई काला धब्बा नहीं आया। लेकिन जब आरोपी की बारी आई तो उसने शीशी को हाथ तक नहीं लगाया। मुल्ला जोर से हंस पड़े, देखो, यही असली चोर है। उसे डर था कि उसकी नाक पर धब्बे आ जाएंगे, इसलिए उसने शीशी को छुआ तक नहीं। दरबार में हड़कंप मच गया। चोर ने घबराकर अपनी गलती मान ली और बटुआ लौटाने को तैयार हो गया। न्यायाधीश मुस्कुराए और बोले, वाह मुल्ला, तुमने तो सच में एक बुद्धिमान जासूस की तरह चोर को पकड़ लिया। सेठ रमजान खुशी खुशी अपना बटुआ लेकर चला गया और मुल्ला ने आंख मारते हुए कहा, हुजूर, कभी कभी न्याय की किताबों से ज्यादा काम अक्ल और मजाक कर जाता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। लेकिन तभी न्यायाधीश गंभीर हो गए और बोले, मुल्ला, अगला केस और भी अजीब है। इसमें एक आदमी कह रहा है कि उसने सपने में पैसा उधार दिया था और अब असल में उसे वापस चाहिए। क्या तुम इसे भी सुलझा सकते हो? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, इस सपनों का मामला, हुजूर, यह तो और भी दिलचस्प है। क्या मुल्ला इस अजीब सपने वाले मुकदमे को भी हल कर पाएंगे? क्या यह सच में एक धोखा था या इसके पीछे कोई और ही खेल था? इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में, मुल्ला नसीरुद्दीन और सपनों का कर्ज। गांव की अदालत में हलचल मची थी। एक अजीबोगरीब मुकदमे की सुनवाई हो रही थी। रईस मियां नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह दूसरे व्यक्ति इब्राहिम से कर्ज लेना चाहता था, लेकिन इब्राहिम ने मना कर दिया। रईस मियां ने जोर से कहा, हुजूर, मैं सपने में इब्राहिम को सोने की अशर्फिया उधार दे चुका हूं। अब मैं चाहता हूं कि वह असल जिंदगी में मुझे वो पैसे लौटाए। पूरा दरबार हक्के बक्के रह गया। सपने में उधार? यह तो कभी नहीं सुना। अरे, यह तो अजीब मामला है। न्यायाधीश भी उलझन में पड़ गए। उन्होंने सिर खुजलाया और फिर गंभीर आवाज में बोले, मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाया जाए। सिर्फ वही इस मामले को हल कर सकते हैं। कुछ ही देर में मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ अदालत में पहुंचे। न्यायाधीश ने मामला समझाया। मुल्ला ने दाढ़ी सहलाई, आंखें आधी बंद कीं और फिर बोले, रईस मियां, क्या तुम पूरी तरह यकीन से कह सकते हो कि तुमने सपने में इब्राहिम को उधार दिया था? रईस मियां ने गर्व से कहा, बिल्कुल। मैंने सपने में उसे गिन गिन कर 10 सोने की अशर्फियां दी थीं। मुल्ला ने सिर हिलाया और कहा, बहुत बढ़िया। अब इब्राहिम, तुम बताओ, क्या तुमने उसे सपने में पैसे लिए थे? बेचारा इब्राहिम घबराकर बोला, हुजूर, मैंने सपने में कुछ भी नहीं लिया। मुझे तो कोई सपना याद भी नहीं। मुल्ला ने आंखें बंद कर लीं, जैसे गहरी सोच में हों। फिर अचानक उन्होंने आंखें खोलीं और जोर से बोले, रईस मियां, मैं तुम्हारे लिए इंसाफ करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे 1 घंटे के लिए सोने दो। दरबार में खुसर फुसर होने लगी। सोने का क्या मतलब? क्या मुल्ला सच में सो जाएंगे? न्यायाधीश भी चौंक गए, लेकिन मुल्ला ने वहीं अदालत में एक चटाई बिछाई और लेट गए। धीरे धीरे मुल्ला ने आंखें बंद कर लीं। पूरा दरबार चुप हो गया। कुछ ही देर में मुल्ला ने आंखें खोलीं और बड़े आराम से उठकर बैठ गए।
फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, हुजूर, मैंने अभी अभी एक सपना देखा। न्यायाधीश ने पूछा, कैसा सपना मुल्ला? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सपना देखा कि रईस मियाँ ने मुझे एक शानदार दावत दी। तरह तरह के पकवान थे, बिरयानी, कबाब, मेवे, शरबत, सब कुछ। मैंने भरपेट खाया। रईस मियाँ चौंक गए, लेकिन मुल्ला, मैंने तो कोई दावत नहीं दी। मुल्ला हंस पड़े, तो फिर तुम सपने में दी गई अशर्फियों की असलियत कैसे मांग सकते हो? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। न्यायाधीश मुस्कुराए और बोले, मुल्ला, तुमने सच में कमाल कर दिया। सपने की चीज सिर्फ सपने में ही हो सकती है, असल में नहीं। रईस मियाँ ने झेंपकर सिर झुका लिया और चुपचाप वहां से निकल गया। मुल्ला उठे और अपनी पगड़ी सीधी करते हुए बोले, इंसाफ हर बार बड़े बड़े नियमों से नहीं होता। कभी कभी थोड़ा मजाक भी बड़ा न्याय कर देता है। लेकिन जैसे ही मुल्ला अदालत से बाहर निकले, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और घबराकर बोला, मुल्ला, हमारे गांव में एक नया मामला आ गया है। कोई अदृश्य खजाने की बातें कर रहा है, जो सिर्फ उन लोगों को दिखता है जिनका दिल साफ है। मुल्ला ने भौहें उठाईं, अदृश्य खजाना? यह तो और भी दिलचस्प लगता है। क्या मुल्ला इस रहस्यमयी अदृश्य खजाने की सच्चाई का पता लगा पाएंगे? क्या यह कोई जाल था या सच में कोई अनदेखा खजाना छिपा था? इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में, मुल्ला नसीरुद्दीन और अदृश्य खजाना। गांव के चौपाल पर भारी भीड़ जमा थी। सबके चेहरे पर उत्सुकता और बेचैनी थी। गांव के एक अमीर आदमी, याकूब मिर्जा, ने दावा किया था कि उसने एक अदृश्य खजाना खोजा है। यह खजाना मुझे अकेले नहीं मिला, बल्कि मैंने इसे खुद अपनी आंखों से देखा। गांव के लोगों में खलबली मच गई। कुछ लोग कह रहे थे कि याकूब सच बोल रहा है, तो कुछ इसे कोरा झूठ मान रहे थे। लेकिन फिर याकूब ने एक और घोषणा कर दी, यह खजाना सिर्फ उन्हें दिखेगा जिनका दिल पूरी तरह से पाक और ईमानदार है। बस अब मामला और पेचीदा हो गया। जो लोग खजाना देखने गए, वे वापस आकर कह रहे थे, हाँ, मैंने खजाना देखा। अरे, यह तो बहुत अनमोल है। इतना सोना मैंने जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन जिन लोगों को कुछ नजर नहीं आया, वे चुपचाप लौट रहे थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें बेईमान समझें। कुछ ही दिनों में गांव का हर प्रतिष्ठित आदमी खजाना देखने जाने लगा और हर कोई वापस आकर इसकी तारीफ कर रहा था। अब गांव के मुखिया ने खुद इस मामले में मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाने का फैसला किया। मुल्ला नसीरुद्दीन चौपाल पहुंचे। उन्होंने याकूब मिर्जा से पूछा, मिर्जा साहब, यह अदृश्य खजाना कहाँ रखा है? याकूब ने गर्व से एक खाली जगह की तरफ इशारा किया और बोले, यही रहा। मुल्ला ने आंखें संकरी कीं और धीरे धीरे उस जगह के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। कुछ देर बाद वे रुक गए और बोले, बहुत दिलचस्प। अब मुझे बताइए, इसमें कितने मोती और हीरे हैं? याकूब ने उत्साह से कहा, इसमें 10 बड़े हीरे हैं, 20 मोती और सोने के सिक्के भी। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अच्छा, लेकिन मुझे यह खजाना नजर क्यों नहीं आ रहा? यह सुनते ही चौपाल में सन्नाटा छा गया। याकूब मुस्कुराया और धीरे से बोला, मुल्ला, इसका मतलब यह हुआ कि आपका दिल साफ नहीं है। गांव वाले हंसी दबाने लगे, लेकिन मुल्ला जरा भी परेशान नहीं हुए। उन्होंने अपनी पगड़ी सीधी की और बोले, अच्छा, अगर यह खजाना सच में यहाँ रखा है, तो क्यों न इसे बेच दिया जाए? याकूब चौंका, बेच दिया जाए? मुल्ला ने गर्दन हिलाई, बिल्कुल। यह इतना अनमोल खजाना है, इसे गांव के भले के लिए बेचना चाहिए। फिर जो पैसे आएंगे,
उनसे गांव में एक नई मस्जिद और स्कूल बनाएंगे। गांव वालों ने तालियां बजाईं, वाह, यह तो बहुत अच्छा होगा। याकूब को पसीना आने लगा। वह जल्दी से बोला, अरे, लेकिन यह खजाना तो बहुत अनमोल है, इसे कोई खरीद नहीं सकता। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो मिर्जा साहब, मैं खुद इसे खरीदता हूं। पूरा चौपाल हैरान रह गया। मुल्ला इसे खरीदेंगे? पर कैसे? मुल्ला ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और हवा में उछालते हुए बोले, यह लो 50 सोने की अशर्फिया। अब यह खजाना मेरा हुआ। याकूब का चेहरा पीला पड़ गया। मुल्ला ने हंसते हुए आगे कहा, लेकिन मुझे खजाना दिख नहीं रहा, तो अब इसे उठाकर मेरे घर तक पहुंचाओ। गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। याकूब की हालत खराब हो गई। उसने इधर उधर देखा और फिर धीरे से कहा, अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। भला कोई खजाना अदृश्य भी हो सकता है? गांव वालों ने गुस्से से शोर मचाया। धोखेबाज, यह तो हमें मूर्ख बना रहा था। न्यायाधीश ने तुरंत याकूब को सजा सुना दी और गांव वालों को समझाया कि किसी भी चीज पर आंख मूंदकर यकीन नहीं करना चाहिए। मुल्ला ने ठहाका लगाया और बोले, अगर कोई कहे कि चीजें सिर्फ ईमानदार लोगों को ही दिखती हैं, तो समझ लेना कि वहां कुछ गड़बड़ जरूर है। गांव वाले हंसी से लोटपोट हो गए और मुल्ला की चतुराई की दाद देने लगे। लेकिन तभी एक बूढ़ा व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और घबराकर बोला, मुल्ला, हमारे गांव के पास वाले जंगल में एक जादुई कुआं है। लोग कहते हैं कि जो उसमें झांकता है उसे अपना भविष्य दिखता है। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, भविष्य देखने का कुआं? यह तो और भी दिलचस्प है। क्या सच में वह कुआं जादुई था, या फिर यह भी एक और चालाकी थी? इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में, मुल्ला नसीरुद्दीन और भविष्य बताने वाला कुआं। गांव के पास एक रहस्यमय कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी उसमें झांकेगा उसे अपना भविष्य नजर आ जाएगा। कुछ लोग दावा कर रहे थे कि उन्होंने वहां अपनी किस्मत देखी, तो कुछ डर के मारे उस कुएं के पास जाने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। लेकिन जब यह खबर मुल्ला नसीरुद्दीन तक पहुंची, तो उन्होंने तय किया कि इस राज का पर्दाफाश किया जाए। पर सवाल यह था, क्या सच में वह कुआं जादुई था या इसमें कोई गहरी चालाकी छिपी थी? गांव के बाहर जंगल में वह कुआं था, जिसे लोग तकदीर का कुआं कहने लगे थे। गांव के कई लोग वहां जा चुके थे और हर कोई अजीबोगरीब बातें कर रहा था। मैंने कुएं में देखा कि मैं राजा बनने वाला हूं। मुझे मेरा भविष्य दिखा, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। अरे भाई, मैंने कुएं में अपनी शादी देखी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कुएं में झांकते ही चिल्लाकर पीछे हट जाते। ओह नहीं, मैंने अपना बुरा भविष्य देखा। मुझे कुएं ने बताया कि मैं गरीब ही रहूंगा। यह कुआं तो सच में जादुई है। धीरे धीरे यह अफवाह फैलने लगी कि जो भी कुएं में झांकेगा उसे अपना भविष्य नजर आ जाएगा। गांव में हड़कंप मच गया। लोग डर के मारे अपने भविष्य को देखने से बचने लगे, तो कुछ हर दिन वहां जाकर अपनी किस्मत आजमाने लगे। जब यह खबर मुल्ला नसीरुद्दीन तक पहुंची, तो उन्होंने सोचा, चलो देखते हैं यह कुआं कितना सच्चा है। गांव वाले भी उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा, अगर मुल्ला का भविष्य भी कुएं में दिखा तो मान लेंगे कि यह कुआं सच में जादुई है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मुझे भी अपना भविष्य देखना है। गांव वाले मुल्ला को कुएं तक ले गए। सबकी निगाहें उन पर थीं। मुल्ला कुएं के पास पहुंचे, धीरे से झुके और अंदर झांका। कुछ देर तक वे बिना कुछ कहे कुएं में देखते रहे।
गांव वाले बेचैन हो गए। मुल्ला को क्या दिखा? क्या उन्होंने अपना भविष्य देख लिया? आखिर वह चुप क्यों हैं? फिर मुल्ला ने आंखें मिचमिचाईं, अपनी दाढ़ी सहलाई और बड़े ही गंभीर स्वर में बोले, अद्भुत! मैंने भी अपना भविष्य देख लिया। गांव वाले चौंक गए। क्या देखा मुल्ला? बताइए। मुल्ला ने लंबी सांस ली और बोले, मैंने कुएं में अपना चेहरा देखा, और जब मैंने ज्यादा ध्यान से देखा तो और भी साफ नजर आने लगा। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। मतलब, इसमें नया क्या है? मुल्ला हंस पड़े, अरे मूर्खों! हर कुएं में पानी होता है और पानी में हर किसी को अपना ही चेहरा नजर आता है। यह कोई जादू नहीं बल्कि एक मामूली छलावा है। गांव वालों की आंखें खुल गईं। तो इसका मतलब यह कुआं कोई भविष्य नहीं दिखाता, बल्कि जो भी इसमें झांकता है उसे सिर्फ अपना ही चेहरा दिखता है। मुल्ला मुस्कुराए, बिल्कुल। और चूंकि हर इंसान अपने बारे में पहले से ही कुछ सोच कर आता है, तो वही चीज उसे कुएं में दिखने लगती है। जिसे लगता है कि वह अमीर बनेगा, उसे अमीर बनने का सपना दिखता है। जिसे डर लगता है कि वह गरीब रहेगा, उसे उसका ही डर कुएं में दिखने लगता है। गांव वाले ठहाके मारकर हंस पड़े। मतलब हम खुद को ही मूर्ख बना रहे थे। मुल्ला ने सिर हिलाया, सीखो दोस्तों। कोई कुआं तुम्हारा भविष्य नहीं बता सकता। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है, न कि किसी अजीबोगरीब जादू पर। गांव वालों ने सिर झुका लिया। वे समझ गए कि वे एक बड़े धोखे में थे। लेकिन तभी एक आदमी घबराता हुआ दौड़ता आया और चिल्लाया, मुल्ला! गांव में एक और अजीब घटना हो रही है। किसी ने दावा किया है कि उसने एक आदमी को बिना छाया के चलते देखा है। मुल्ला ने भौहें उठाईं, बिना छाया के आदमी? यह तो और भी दिलचस्प लगता है। क्या सच में कोई व्यक्ति बिना छाया के हो सकता है? या यह भी किसी की चालाकी थी? इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में, मुल्ला नसीरुद्दीन और बिना छाया का आदमी। गांव में सनसनी फैल गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी ने कहा कि यह कोई जादूगर है, तो कोई इसे शैतानी ताकतों का असर मान रहा था। लेकिन जब यह बात मुल्ला नसीरुद्दीन तक पहुंची, तो उन्होंने तय किया कि इस रहस्य से पर्दा उठाया जाए। पर सवाल यह था, क्या सच में कोई बिना छाया के चल सकता था, या इसमें कोई चालाकी छिपी थी? गांव के चौपाल पर भीड़ जमा थी। एक आदमी, जिसे सब करीम दर्जी के नाम से जानते थे, कांपती आवाज में बोल रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा। वह आदमी दोपहर के वक्त सड़क पर चल रहा था, लेकिन उसकी कोई छाया नहीं थी। गांव वालों में फुसफुसाहट होने लगी। क्या वह कोई जिन्न था, या फिर कोई जादूगर? कहीं यह कयामत की निशानी तो नहीं? गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि मुल्ला नसीरुद्दीन ही इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, तो यह आदमी कहाँ देखा गया था? करीम ने बताया, गांव की मस्जिद के पास, ठीक दोपहर के समय। मुल्ला ने सिर हिलाया और बोले, तो फिर चलो वहीं चलते हैं। गांव के लोग मुल्ला के साथ मस्जिद के पास पहुंचे। दोपहर का वक्त था, सूरज ठीक सिर के ऊपर चमक रहा था। मुल्ला ने कुछ देर तक जमीन पर छायाओं को ध्यान से देखा, फिर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोले, अरे मूर्खों! यह कोई जिन्न या जादू नहीं था, बल्कि सूरज की चालाकी थी। गांव वाले चौंक गए। मतलब? मुल्ला ने समझाया, जब सूरज ठीक सिर के ऊपर होता है, तो किसी भी चीज की छाया उसके नीचे आ जाती है। अगर आदमी की छाया उसके पैरों के ठीक नीचे हो, तो दूर से देखने पर वह नजर नहीं आती।
गांव वाले अवाक रह गए। तो इसका मतलब हमें जो बिना छाया का आदमी दिखा वह बस हमारी आंखों का धोखा था। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, यह विज्ञान है, कोई जादू नहीं। गांव वालों ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। हमने इतनी सी बात नहीं समझी और डरने लगे। लेकिन तभी एक आदमी हड़बड़ाते हुए आया और घबराकर बोला, मुल्ला, गांव में एक और अजीब बात हो गई है। कोई आदमी ऐसा है जो बिना कुछ खाए पिए महीनों से जिंदा है। मुल्ला ने आंखें संकरी की और बोले, बिना खाए पिए जिंदा? यह तो और भी दिलचस्प है। क्या सच में कोई इंसान बिना भोजन के महीनों तक जिंदा रह सकता था? या फिर यह भी किसी चालाकी का नतीजा था? इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में, मुल्ला नसीरुद्दीन और बिना खाए पिए जिंदा आदमी। गांव वालों के मन में नई जिज्ञासा जाग चुकी थी। क्या सच में कोई बिना खाए पिए महीनों तक जिंदा रह सकता है? अगर यह सच है तो यह इंसान आम लोगों से अलग कैसे है? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, चलो इस आदमी से मिलकर सच का पता लगाते हैं। गांव के लोग उन्हें उस रहस्यमयी आदमी के पास ले गए। वह एक दुबला-पतला साधु था जो पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा शांत था। गांव के मुखिया ने कहा, मुल्ला, यह आदमी महीनों से यही बैठा है। न कुछ खाता है, न पानी पीता है, फिर भी जिंदा है। मुल्ला ने साधु के पास जाकर धीरे से पूछा, महाशय, क्या यह सच है कि आप बिना खाए पिए जिंदा हैं? साधु ने आंखें खोलीं और गहरी आवाज में कहा, हाँ, मैं ब्रह्म ज्ञान में लीन हूँ, मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं। गांव वाले दंग रह गए। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन को कुछ शक हुआ। उन्होंने साधु के आसपास जमीन का निरीक्षण किया। कुछ सूखे पत्तों के बीच छोटे छोटे फल और अंजीर के बीज पड़े थे। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो आप बिना खाए पिए जिंदा हैं, लेकिन ये अंजीर के बीज यहाँ कैसे आए? साधु हड़बड़ा गया। मुल्ला ने ठहाका लगाते हुए कहा, असली बात यह है कि यह महाशय दिन में जब कोई आसपास नहीं होता तो जंगल के फल खा लेते हैं। लेकिन जब लोग आते हैं तो ध्यान में लीन होने का नाटक करते हैं। गांव वाले पहले चौंके, फिर हंसने लगे। तो यह भी एक चालाकी थी। मुल्ला बोले, बिल्कुल, कोई भी इंसान बिना भोजन के नहीं रह सकता। प्रकृति का नियम सब पर लागू होता है। साधु को अपनी सच्चाई माननी पड़ी और गांव वालों ने ठान लिया कि अब वे किसी भी अफवाह पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करेंगे। गांव में अंधविश्वास कम हो गया, लोग अधिक समझदार हो गए और मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम और भी सम्मान के साथ लिया जाने लगा। इस तरह मुल्ला ने एक और रहस्य सुलझाकर गांव वालों को सच्चाई से रूबरू करवा दिया।